हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमर सर पाठशाला में। अभी तक हमने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। कई बच्चों ने पूछा कि सर काइंड्स पढ़ा दीजिए ये वो। तो देखिए, टाइप, काइंड, क्लासिफिकेशन सारे एक ही होते हैं। टाइप्स, क्लासिफिकेशन, काइंड्स एक ही होते हैं। अभी मैंने जो पढ़ाया असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव है, जिसमें मैंने बताया था कि एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव क्या है, एक ही है। तो ये जो भी मैंने पढ़ाया उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझा दिए हैं। तो ये मैंने वर्ड, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के मैंने 2 पार्ट्स बताए थे, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था मैंने आपको। और फिर उसके बाद क्या बताया था, क्लासिफिकेशन या काइंड या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया था। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे, जब आपने पढ़ लिया, असर्टिव पढ़ लिया, तो आप इस क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, इस चीज़ को स्टॉप करके, और आप इसको पहले सॉल्व कीजिए कि बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, और कौन सा एक्सक्लामेटरी, कौन सा ऑप्टेटिव है। ये सेंटेंस मैं बस पहचानने के लिए कर रहा। और हाँ, एक पेन उठाइएगा और मार्क भी कीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। फिर मैं ये समझा रहा हूँ, आप उससे मैच करिएगा, क्या आप सही किए हैं, क्या गलत किए हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप पॉज करके इसको सॉल्व किए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। ठीक है, तो इसमें पहले आप बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है। असर्टिव, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। ठीक है, हो सकता है मेरे पिछले वीडियो में यहाँ पे ए आके लिख दिया हूँ मैं, ये थोड़ी स्पेलिंग यहाँ गलती हो गई थी पिछले वीडियो में। ASSERA नहीं होता है यहाँ पे, मेरी गलती से मैंने ए लिख दिया। ठीक है, ये कौन सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में कौन सा है, अफर्मेटिव, निगेटिव। तो मैंने पहचान बताई थी, जिसमें नॉट लगा हो वो क्या होता है, निगेटिव। जिसमें नॉट लगा है नहीं ना, तो कौन सा है, अफर्मेटिव है। और मैंने स्ट्रक्चर भी सिखाया था, असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें सेम है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ये इतना क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है इतना। ठीक है, ये पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। वैसे ये बताइए, इज ही हैप्पी, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है, शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मैंने स्ट्रक्चर सब में लिखवाया, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो खुश है, तो कौन सा ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर ये देखिए WH वाले क्वेश्चंस वाले, स्टार्टिंग है यहाँ से, बताइए। ये कौन से हैं, सेम इंट्रोगेटिव है और WH वाले क्वेश्चंस है। इसमें वाई क्या है, WH वाले वर्ड्स हैं, फैमिली के हैं, और यहाँ से आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी वही हेल्पिंग वर्ब, और ये ठीक है। ये बताइए, ही डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास कोई हैव अ पेन। ठीक है, बताइए क्या हुआ है, असर्टिव होगा। असर्टिव में ही ये कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट का, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज किया गया। ठीक है, अब अगला ये देखिए, होता है कैन यू नॉट स्टैंड प्रॉपरली, क्या आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक बताइए, कैन से यूज हुआ है। मैं अभी हेल्पिंग वर्ब का एक चार्ट दूंगा और WH फैमिली का भी एक चार्ट दूंगा, पहले आप ये चार्ट को समझिए। कैन से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे साइन भी लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क का, तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ से कैन से स्टार्ट हुआ है, नॉट लगा हुआ, इंट्रोगेटिव में ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इसमें देखते हैं, ही विल नॉट वर्क फॉर यू, वो आपके लिए काम नहीं करते। ये बताइए कौन सा सेंटेंस है भाई, हाँ नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव, एसेटिव में ही नेगेटिव सेंटेंस है। ये देखिए यहाँ पे भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है, ये सेम क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, वैसे ही ये 7th नंबर, 8th नंबर बचाइए, ये
क्या लिखा है, व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग इट इज, ये कौन सा है बताइए, एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव है कि ऑप्टेटिव है। देखिए आप पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को नोट कीजिए, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कभी भी आप कर नहीं पाएंगे। कहीं भी सेंटेंस को चेंज करें, देखिए टेंस पढ़ लेंगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट, लेकिन जब सेंटेंस के ब्रैकेट में लिखेगा बस ऐस इस प्रकार का सेंटेंस है, इसी सेंटेंस में इसको अफर्मेटिव को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदलिए तो आपको दिक्कत हुई, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर मैंने सारे के लिखवा दिए हैं। जैसे एक्सक्लामेटरी या ऑप्टेटिव दोनों में से कोई कह सकता, तो मैंने इसको किस में सिखाया था आपको, एक्सक्लामेटरी में सिखाया था। ये कौन सा है, वाट पहले आए, वाट के बाद एक क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद प्लीजेंट मॉर्निंग, ये आपका एडजेक्टिव और मॉर्निंग क्या है, नाउन, और इट इज सब्जेक्ट प्लस ये है। तो ये मैंने सिखाया था, आपको बताया था। ठीक है, कौन सा हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई विश, काश मैं उड़ सकता, काश में क्या उड़ सकता, तो भैया उड़ना है। कभी लोग सोचते हैं काश मैं उड़ सकता, चिड़िया बन के घोंसला घोंसला बनाता, इधर उधर जाता। डू इट इम्परेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो आप इसे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या मैंने बताया था, इम्परेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है, हिडन होता है। तो यहाँ पे से मैं डू इट, नहीं डू इट, ये वाली इट नहीं भाई मेरे, ठीक है, ये हो इट, इसे करो, डू इट हो गया। यू क्या होता है इसमें, हिडन होता है। तो आपके पूरे पार्ट समझ में आए, देख लीजिए, आपने किया हो तो उसको मिला। पहला क्या है, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव है। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है, ये दोनों निगेटिव है। और ये आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों एक ही होता है, अप्रॉक्स, इसीलिए अलग अलग नहीं बोल सकते। व्हाट ए प्लेजेंट मॉर्निंग, किसी के बारे में स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो एक्सक्लामेटरी। ऑप्टेटिव क्या, किसी को किसी बारे में थिंकिंग करना, सोचना। डू इट, इसे क्या, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बात समझ में, एक स्क्रीनशॉट रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, आपको अब ये सेंटेंस टाइप समझने में आ गया, स्ट्रक्चर याद हो, बस आपको मेरा इसमें मेन फोकस था कि आपको स्ट्रक्चर याद। अब इस सेंटेंस को थोड़ा कोशिश कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हार्ड सारे सेंटेंस जो 10 लिखाया था उसमें से कोशिश कीजिएगा उसका निगेटिव बनाना, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, WH जैसा बदलना, WH लगा के कैसे बदलेंगे, 2-4 कोशिश बस कीजिए। जैसे मैं पहला एक समझा दे रहा हूँ, मान लो ये कैसा है, अफर्मेटिव है, इसी का निगेटिव में बदलने के लिए कहूँ तो क्या करेंगे, ही हैज़ नॉट अ पेन, उसके पास एक कलम नहीं है। सेम निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये कौन सा हो गया, निगेटिव। ठीक है, ऐसे इसका हम क्या बने, इंट्रोगेटिव में पहला यस या नो में बदले तो क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे इसमें, वहाँ कह देंगे हैज़ ही, नॉट अगर रहता तो ठीक है, ए पेन, क्या उसके पास कलम नहीं है। ये क्या है, यस या नो वाले, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या उसके पास कलम नहीं है। ऐसे ही कोई एक WH लगा के बताइए, आप सोचिए, उसके पास क्या है, उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, और फिर इसको थोड़ा सोचिए, उसके पास ऐसे ही मान लीजिए क्या हो गया, हो गया, इज, समझ में आया कि इसका मान लीजिए मैं बना दूँ, या क्या उसके पास एक पेन है, या हाउ हैज़ ही अ पेन, उसके पास कैसा पेन है, उसके पास कैसा पेन है, हाउ हैज़ ही पेन, उसके पास कैसा पेन है। ये कोई स्ट्रक्चर उतना नहीं सोची चल रहा, मैं सोचा बस मान लीजिए उसके पास क्या पेन है, उसके पास क्या, तो व्हाट हैज़ ही अ पेन, मैं बस समझाने के लिए बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये।
ऐसे ये आपको नेगेटिव हो गया, ये क्वेश्चन वाले शब्द हो गए, ये हाउ। अब इसी में आप समझते हैं क्या है, इम्परेटिव हो गया, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, कुछ नहीं, इम्परेटिव एक्सक्लामेटरी उतना नहीं कोशिश कीजिएगा, बस इतना। ए टाइप अगर आप बदलना सीख गए तो आप बहुत सारा क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप जानना सीख चुके हैं। ये समझ में आया? ऐसे आप जो भी 10 और दिए हैं उसमें से जो भी आपको आ रहा है इस तरीके से आप बदलिएगा टाइप्स में। आप ये WH में भी वर्ड्स लिखवा दे रहा हूँ और आप इसको बदल के लिखने की कोशिश। चलिए एक्जुलरी और हेल्पिंग वर्ब के मतलब को समझते हैं कि यहाँ पे क्या कितने प्रकार के एक्जुलरी और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब तक हमने सेंटेंस समझ लिया, उसके स्ट्रक्चर समझ लिया। उस स्ट्रक्चर में आपको कई जगह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा था, आप थोड़ी देर के लिए उसे कन्फ्यूज़न हो रहे थे। अभी हम टोटल बता देंगे, इतना ही हेल्पिंग वर्ब होता है, इससे ज़्यादा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो टोटल ये देखिए, मैंने जो ब्लू वाली कहाँ की, ये जो टोटल मैंने नीले कलर से ये रंग रखा है, ये जो कलर कर रखा है नीले रंग से पूरे को, ये टोटल मैंने जो बनाया है ना बोर्ड में, ये टोटल जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टोटल हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कितने होते हैं, 24 होते हैं। टोटल कितने हैं, ये तो आप काउंट कीजिए तो कितने हैं, 24 है। ठीक है, तो टोटल जो हेल्पिंग वर्ब वो कितना है, 24 होता है टोटल। और इसके हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बताया था आपको, जैसे आपको सेंटेंस में लिखना सीखे थे, राम इज़ गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है, इज़ तो एम इज़ आर, ये मैंने आपको मैक्सिमम आई थिंक सारे प्रेजेंट में है और पास्ट जैसे इस तरीके से मैंने थे और इस एक लाइन में ही सजा दिया है कि कब पास्ट में जैसे और इस तरीके से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए मैंने लिख रखा है, आई एम बॉय, आई एम बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मैंने एम, इससे बताइए, इससे ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ अ गुड बॉय, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे बहुत सारे। आर का यू आर ए गुड बॉय, ऐसे वास का, ऐसे वर का, डू डज डिड, ये इंडेफिनिट में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। तो ये जो टोटल 24 हेल्पिंग वर्ड होते हैं, ये देखिए मैंने नीले रंग से पूरे ब्रैकेट में बना रखा है, इतने ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 24। ठीक है, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में ही, ये जो यहाँ से मैंने ब्लैक बना रखा है, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर बना रखा है, टोटल जो 13 हैं, शैल, शुड, मे, माइट, विल, नीचे कितना सारा जो पोर्शन है, ये टोटल क्या है, कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब जैसा भी रूल करते हैं और कभी कभी मॉडल एक्सिलरी वर्ब जैसा भी रूल करते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब उसे बोलते हैं कि ये जो होता है सेंटेंस में आते हैं और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, यहाँ पे देखो हूँ के जैसा आप कह सकते हो, एम आया हुआ है हूँ के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे आई, यू कैन, आप, यू कैन डू, आप कर सकते हो। तो देखिए ये अपने से अलग से सेंटेंस में स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करके उसको डिफाइन करता है। और मैक्सिमम जो है एक दो छोड़ के जैसे पास्ट परफेक्ट में आने के, परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट नहीं, परफेक्ट टेंस में आने के अलावा यूजेस की जगह पे बस इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वरना ऑलवेज ये जब भी यूज होता है तो इसके बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे सैल है, विल है, सैल, शुड, मे, माइट, ये सब के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूरत होता है। बस मैंने क्या किया, परफेक्ट टेंस में जब परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्ट जो भी होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, उसमें इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अन्य और किसी में मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं मॉडल। और यहाँ पे देखिए वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म लेके आया है। ठीक है, वी में, यू में कम, आप आ सकते हैं। ये यहाँ भी देखिए मे आया है, मे क्या है, यहाँ पे मे दिया हुआ, मे के बाद तुरंत ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, कम। तो ये जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब 13 होते हैं, कितने होते हैं टोटल, 13 होते हैं। और मैंने हेल्पिंग वर्ब टोटल ये गिन के सिखाया, 24 होते हैं। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब तुरंत अपने साथ क्या लेके आता है, इसीलिए अब देखते हैं कि जो भी फ्यूचर टेंस बनाए होंगे उस शैल या विल के बाद बी लगा होता है, बी ई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है। इसीलिए शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, बस परफेक्ट टेंस में छोड़ के सब जगह इसको कौन चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आप कुछ भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखिए, वो जो स्ट्रक्चर के अनुसार रखिए। लेकिन ये जो 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब जैसा इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंस के में, तो इसके बाद तुरंत क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन होता है, तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, वेंट क्या है,
और वर्ब का सेकेंड फॉर्म गॉन, थर्ड फॉर्म, और उसकी गोइंग हो जाता है वो वर्ब का क्या है, फोर्थ फॉर्म। समझ में आया है? इसमें से 3 या ऑट भी कभी कभी ले लेते हैं। ये जो 3 ये किनारे लिखा है डेयर, यूज्ड और नीड, ये सब कभी कभी हेल्पिंग वर्ब तो मैंने इसमें लिखा दिया, मेन मॉडल एक्सिलरी वर्ब मैंने समझा दिया इसमें होते हैं, ये उसमें तो काउंट है। लेकिन ये 3 या कभी कभी ऑट भी लेते थे, 3 या 4 है, तो ये जो 4 ये कभी कभी मेन वर्ब जैसा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, यूज़ किसी का, और डेयर और तो कभी कभी ये जो 3 जो वर्ब दिए हुए हैं ये कभी कभी कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं, मेन वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने समझा दिया है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसमें समझा दिया, ये मेन वर्ब भी जैसे 3 काम करते हैं। जैसे डू आई नीड गो, डू आई नीड गो, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे नीड जो हुआ है वो मेन वर्ब जैसा इस्तेमाल। मेन वर्ब उसे कहते हैं जिसके फॉर्म बदल सकते हैं, जिसके फॉर्म में बदला जा सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। तो ये जो है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी हैं, लेकिन ये 3 ये ऐसे हैं इसका जो है क्या, ये मेन वर्ब जैसा भी काम से, क्योंकि इनका मीन्स एक तरीके से नीड मीन्स ज़रूरत भी होती है, और एक नीड आप जब वर्ब के जैसा इस्तेमाल करेंगे तब होता है। आपको ये पूरी समझ में आ गई। हेल्प, अब शुरू से देखते हैं क्या क्या है। हेल्पिंग वर्ब उसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसे बोलते हैं, टोटली कितने हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब। ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट और के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आई एम बॉय, आई एम बॉय, यू आ गया तो यू आर लेके आ जाता है, यू आर बॉय। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, और वैसे यू लगा दें, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आया तो आर आ गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। कभी जब प्लूरल है, सिंगुलर है, इस तरीके से अपने आप को स्ट्रक्चर में चेंज कर, जैसे यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर का होता है इंडेफिनिट में, जब आएगा तो पढ़ाऊंगा। तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो अपने आप के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, चेंज करते रखते हैं, फिर जब भी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आएंगे। लेकिन जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता है। देखिए आई कैन, यू कैन, ही कैन, सब जगह वैसे ही इस्तेमाल होता है भाई, ये किसी के साथ नहीं चेंज होता है, एकदम फिक्स रहता है। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर को सहायता देता है, प्रदान करता है कि उसके पे पूरा और भी डीपली उसको अच्छे से बोला जा सके। तो बात समझ में, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे आई यहाँ पे तो एम लगा, यू आएगा तो आर हो जाएगा, ही रहेगा तो इज हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर के अनुसार ये बदलता रहेगा, ही इज बॉय, यू आर बॉय, ऐसे स्ट्रक्चर बदलता है। लेकिन जो मेन मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता नहीं रहता है। जैसे आई कैन, मैं कर सकता हूँ, यू कैन, आप कर सकते हो, ही कैन, वो कर सकता है। तो सब में क्या है, कैन वैसे ही चुपचाप खड़ा, वो किसी के साथ ऐसा नाइंसाफी नहीं, सबको क्या करता है, बराबर की तरह करता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्प सहायक होते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते रहते हैं। फिर आपको इस समझ में टोटल कितने होते हैं हेल्पिंग वर्ब, 24। टोटल मॉडल एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 13। ये आपके 9th और 10th में मॉडल एक्सिलरी वर्ब पूछा है और दिया भी है पढ़ने के लिए। टेंस है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और मेन वर्ब की तरह कौन से वर्ब इस्तेमाल होते हैं, 3 हैं, डेयर, यूज्ड, नीड। आई यूज टू देखे थे उन कहीं जगह आई यूज टू रहता है वो। अब आप बताइए कि उसमें क्या है, मेन वर्ब है कि क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने एक समझाया, डू आई नीड टू, डू आई नीड गो, तो डू क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन नीड यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का कंफ्यूजन मत हुइएगा, मेन वर्ब ऐसे जैसे इस तरीके के वर्ब को कहते हैं, जैसे आप गो क्या है, गो मीन्स जाना, तो गो, वेंट, गॉन, तो गो का वर्ब का फॉर्म में बदल सकते हैं, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आपको बता दिया इतने ही होते हैं, लेकिन मेन वर्ब बहुत सारे होते हैं। हाँ, जैसे प्ले हो गया, और रीड हो गया, राइट हो गया, बहुत सारे जो भी वर्ब, बहुत सारे जितने भी पढ़ते हो आप, इसको छोड़ के जितने भी समझ लीजिए वो सारे क्या है, मेन वर्ब जैसे थे। इसी हेल्पिंग वर्ब में 3 कैसा रोल करते हैं भैया, मेन वर्ब। आपको इस समझ में आया, ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए कितने हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। मॉडल एक्सिलरी मैंने समझाया कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर या सब्जेक्ट के अनुसार बदलते अपने आप को नहीं है, कांस्टेंट एज जैसे वैसे रहेंगे, हम किसी के अनुसार बदलेंगे नहीं। ये चिल्ला के कहते हैं हम बदलना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार इसके, हाँ दूसरा मैंने बताया, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई कैन के बाद डू, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे के बाद कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये जब परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तब वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म इनको चाहिए, अदरवाइज ये कहीं भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब नहीं होते। तो 2 कंडीशन याद हो। पहला मैंने इसमें क्या बताया कि ये जो है
इनको मॉडल एक्सुलरी वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज। लेकिन जब यही मॉडल एक्सुलरी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, जब परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? परफेक्ट टेंस। अब हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और हो सकता है कभी कभी प्रेजेंट क्या हो, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। ठीक है, बस उसी में मॉडल एक्सिलरी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। अदरवाइज इसीलिए आप देखिएगा सेल विल का जब भी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें देखिए उसके बाद तुरंत वो बी लगाता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, थर्ड सेकेंड बनाएंगे कॉन्टिन्यूस में तो बी ले लेता है क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जब आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा उसे डीपली से, बस आप समझ में ये नोट कर लीजिए, ये बात मैंने समझा दी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले ले, ना समझ में आए तो वो पूछ सकता है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं WH वर्ड्स। क्या पढ़ना है? WH, जो WH फैमिली के हैं, जो क्वेश्चन वर्ड में हमने आपको पढ़ाया था उसमें हम पढ़ने वाले हैं WH वर्ड्स के बारे में। क्या होता है WH वर्ड्स होता है? तो टोटल देखिए ये मैंने जितने मुझे अभी याद आया मैंने ये लिख के दिया। मैं इसलिए इसे लिख दे रहा हूँ पहले क्योंकि आपकी वीडियो जो है वो कम मिनट्स के बने और आपको ज़्यादा देर तक वेट ना करना, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी हाई हो जा रहा है और MB बहुत ज़्यादा हो चला जा रहा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया पहले ही। देखिए ये टोटल है। हु का मतलब क्या होता है? कौन, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हुम किसको, हुज किसका, वाट में क्या, विच कौन सा, हाउ मेनी कितना, हाउ मच भी कितना होता है, लेकिन दोनों दो जगह अलग अलग आते हैं, वाई क्यों, वेन कब। समझ में आया? इसके ये देखिए जब आप क्वेश्चन किसी से पूछेंगे या ये जब शुरुआत की सेंटेंस में, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, आप कौन हो, जैसे हु आर यू, सेंटेंस की शुरुआत में आए, सेंटेंस के शुरुआत में आए तो ये क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में आए तो इसका मतलब जो भी मैंने लिखा हुआ है वही होगा। लेकिन ये कभी कभी आपको देखते होंगे सेंटेंस के बीच में, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ये कभी कभी आपको सेंटेंस के बीच में दिखते होंगे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। देयर वाज ए किंग हु लिव्स इन अ, जो भी जहाँ भी रहता हो, हु लिव्स इन अ, तो उस तरीके से क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हु का मतलब होता है जो, हु का मतलब क्या हो जाता है? जो, तो वो कंजक्शन वाले पार्ट में है, यहाँ पे कोई इसका मीन्स नहीं होता। मैं जो सिखाया हूँ जिस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखें तो जो भी मैंने मीन्स लिखवाया वही मीन्स होता है, वही उसका हिंदी होता है। ठीक है, और जो भी जब कंजक्शन के रूप में होता है इसका प्रयोग तो जिसका जिसके इस तरीके से इसका मीन्स आने चालू हो जाते हैं। तो जब मैं कंजक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा, तब इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर वहाँ पे कुछ और तरीके से होते हैं। ठीक है, सेंटेंस जितना मैंने पढ़ाया वही स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे कहीं और प्रयोग होता है। जैसे हु आर यू, दूसरा मान लीजिए वाट से बनाना है तो वाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। देखिए यहाँ पे बात समझ में आया। लेकिन कुछ जो है जिसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट ये लेके बैठते, जैसे हुम, हुज, वाट, विच, हाउ मेनी और हाउ मच, और कोई नहीं। हाँ और क्या, वाई का भी आप सेंटेंस बना लो। ये सारे बस ये जो मैंने पढ़ाया अभी, ये जो मैंने मार्क किया है कौन कौन सी, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, वाट, वुज और वाट। तो देखो वाट इज योर नेम ये तो सही है, ये उसके बाद तुरंत मैंने बताया था वाट आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया था ना, और योर, ये जो भी ये पूरा ये सब्जेक्ट है, योर एडजेक्टिव यहाँ योर एज ए एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देखिए ये जो भी मैंने मार्क किया है 1 2 3 4 5 6 6 जो मार्क किया है, इसके बाद तुरंत कभी कभी ऑब्जेक्ट लग जाता है। ये वाट को हटा दे तो सारे के साथ ऑलवेज लगता है, जैसे हाउ मेनी वाटर, नहीं सॉरी हाउ मच वाटर, या हाउ मेनी नंबर्स आर इन द टेब इन द नंबर लाइन्स, जो भी है इस तरीके से। तो इस तरीके के इसके बाद तुरंत हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग सॉरी ऑब्जेक्ट तुरंत ये अपने पास रखता है। उसके बाद जो सेंटेंस जिस तरीके से बनाना है वो बनाइए। ठीक है, ये खुद अपने एज ए सब्जेक्ट जैसा काम करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए वाट में क्या होता है, वाट को मैंने छोड़ा था, बोला था कि वाट की जब मतलब कौन सा होता है, क्या होता है, कौन सा क्या है, तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया व्हाट इज योर नेम। और अगर ये इसका हिंदी कौन सा के मतलब आता है, कौन सा, क्योंकि कौन सा यहाँ भी है
और यहाँ विच मतलब भी होता है कौन सा। तो कब विच लगाएंगे, कब, देखिए कभी कभी चीज़ें जो होती हैं वो मैं पूछूं आपकी आंखें कौन सी कलर की हैं, आपकी आंखें कौन सी कलर की हैं, तो यहाँ पे आप एक ही कलर बताओगे ना, जो भी कलर होगा उसमें चूज करने की कोई ऐसा नहीं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप चूज कर रहे हो। तो जब ऑप्शन दिया हो और एक ऑप्शन नहीं हो, तो जब नो ऑप्शन मतलब ऑप्शन आपको गिवन न हो, तो वहां पे हम क्या पता करते लगाते हैं व्हाट। और जब ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन गिवन हो, मतलब कोई सेंटेंस आप पढ़ के समझ लोगे कि हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा विच ऑफ होटल डिड ही स्टे, वो कौन से होटल में रुका, वो कौन से होटल में रुका था, ठीक है। विच ऑफ होटल डिड ही स्टे, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, होटल बहुत सारे के पूछ रहे हैं, कौन से होटल बहुत सारे हो भाई, उसमें चूज करना है। तो चूजिंग ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, विच इस्तेमाल किया। अब वही जब मीन्स क्या है, वो व्हाट कलर आइज डू यू हैव, कौन से कलर का उसकी आंखें थी, तो कौन सा यहाँ पे क्या है, आंखें कौन सी कलर, उसमें कलर ही क्या चूज करना था, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कौन सा का मीन्स हमें लिखना था, कौन से की इंग्लिश लिखनी थी। तो यहाँ पे हम कैसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा वर्ड, व्हाट इस्तेमाल करेंगे। जब कौन सा का इस्तेमाल जब करना है, विच ऑफ होटल डिड यू हैव, यहाँ पे बहुत सारे होटल थे, उसमें हम कोई होटल जाते हैं, पूछेंगे हम भाई कौन से होटल में आप रुके थे, तो यहाँ पे होटल में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आंख में तो एक ही सिंगुलर कलर होता है ना, तो ये नो ऑप्शन है। मतलब चूज करने का ऑप्शन ना हो तो अगर सेंटेंस में कौन सा आया तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट लेंगे। अगर चूज करने का ऑप्शन सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें जो इस्तेमाल हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कलर हो, अगर उसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं तो यहाँ। अब मैं कभी कभी हो सकता है कि विच ऑफ कलर डू यू लाइक, तो मैं यहाँ पे आप क्या ऑप्शन चूज कर सकते हो, ऑप्शन बहुत सारे कलर हैं उसमें, तो वहाँ पे विच लगाएंगे, कलर में वहाँ भी आ गया, अब कलर में ऑप्शन आ जाएगा ना चेक करने के। तो यहाँ पे समझ में आया आपकी बात। फिर ये हाउ मेनी में क्या है, हाउ मेनी जो है वो नंबर के साथ आते हैं, और मच जो है वो लिक्विड चीज़ें जो हो गई, क्वांटिटी में वो चीज़ें होती है, उसके लिए मच का इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और हाउ मेनी नंबर्स को डिनोट करने, हाउ मेनी नंबर्स आर इन द रियल नंबर, या सॉरी हाउ मेनी नंबर्स इन ए 2 to 10 इवन नंबर, इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये सारे क्या है स्ट्रक्चर में, हाउ मेनी के बाद तुरंत उस ऑब्जेक्ट लेते थे। ये मैं स्ट्रक्चर फिर सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, अभी मैं आपको ये इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो कितने WH वर्ड्स होते हैं और क्या क्या उसके, यही जो है कुछ ऐसे हैं जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर आने के बाद तुरंत अपने आप साथ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, वाई का वेन, ये मैंने अभी पिछले वाले सेंटेंस जो अभी आपको कराया है उस पर मैंने बहुत सा वेन का हो गया, वाई का हो गया, समझ में आ गया आपको। ऐसे जितना मैंने पढ़ाया वो आप समझ लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा एक बार, क्लासेस फिर से दोबारा देख के स्पीड में लगा के देख सकते हैं उसको, आप हॉरिजेंटल करके देखें। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल में कंफ्यूज हो जाते हो, वर्टिकल और हॉरिजेंटल में कि सही बताइए सर वर्टिकल कौन सा, एसी वाली लाइन को बोलते हैं कि हॉरिजेंटल वाले को। तो देखिए हॉरिजेंटल में क्या होता है कि यहाँ पे बीच में यच में क्या होता है, सोई हुई लाइन होती है ना, तो इसके लिए हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं, और वर्टिकल जो बचा वो बोलेंगे। तो कभी कभी राइम्स वाले वर्ड्स होते हैं, एक ही तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमें समझ में नहीं आता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मन में कोई ट्रिक बना लिया कि, क्योंकि जब आप देखो जैसे डिक्रीज और इंक्रीज में कई बार, सॉरी डिक्रीज इंक्रीज, असेंडिंग और डिसेंडिंग में लोग कंफ्यूज जाते हैं, कौन से बढ़ते हुए में होगा और डिसेंडिंग कौन से घटते हुए कौन सा होगा, नहीं पर समझ में आता। तो भैया देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। तो असेंडिंग में स्टार्ट किससे होता है, ए से, डिसेंडिंग में डी से, और डी से डिक्रीज भी होता है, डी से क्या होता है डिक्रीज भी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिसेंडिंग में क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग में क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका बच्चा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो टिक से याद कीजिए, कभी भूलेगा नहीं। आरोही और हिंदी में होता है ना, तो उसी को मैं समझा रहा हूँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर इंग्लिश में होता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं भैया क्या करना है, इसमें घटते हुए क्रम लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग। तो डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखेंगे, किसमें घटते हुए क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, आप उस तरीके अपने आप में जो समझ में आ रहा है उसको टिक बना लिया कीजिए। और ये जब मैं स्ट्रक्चर में सही समझाऊंगा अलग से इसको, तो मैं बताऊंगा इसके, जैसे हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ
ईयर, ये अपने आप को खुद सब्जेक्ट बना लेते थे। हाउ मेनी मंथ्स मैंने लिख दिया, फिर वैसे ही सेम एक हेल्पिंग वर्ब आर देयर इन अ मंथ, एक महीने में कितने, सॉरी एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। तो हाउ मेनी मंथ्स ये क्या करता है, मंथ्स, हम कितने मंथ्स इसको पहले लिखेंगे, फिर जैसे यहाँ पे नेम है ना तो इसको उठा के अपने पास उठा लाता है। ये हाउ मेनी लगाने पे हाउ मेनी नेम आर देयर इन रजिस्टर, इन स्कूल रजिस्टर या क्लास 8 रजिस्टर। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला लेते हैं, दोनों क्या है। ठीक है, बात समझ में आई। इसका एग्जांपल मान लो आपको लिखना तो लिख लीजिएगा, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ वीक, सॉरी इन अ ईयर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा इन सब में। बात ही समझ में आ गई। आपको जो भी पूछना है वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद टेंसेस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे बचे हुए हैं। तो आपको मैंने अब तक क्या पढ़ा है, सेंटेंस पढ़ा दिया है, सेंटेंस के टाइप्स पढ़ा दिए हैं, पार्ट्स पढ़ाए हैं, 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और फिर उसके बाद क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ असर्टिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव और ऑप्टेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने 2 चीज़ पढ़ाई, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली के ये सारे वर्ड्स हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं 24, मेन वर्ब कितने होते हैं, मॉडल एक्चुअली वर्ब 13, और 3 जो थे वो मेन वर्ब। मैंने मेन वर्ब बताया, मॉडल एक्चुअली वर्ब क्या होता है वो भी मैंने बताया। मॉडल एक्चुअली वर्ब कब पहचानोगे आप, ये आपने बता दिया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज वो किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार वो अपने आप सेम रहता है। जैसे कैन का बताया, ही कैन, आई कैन, सब देखिए, आई आया तब भी कैन आया और ही आया तब भी कैन आ सकता है। लेकिन आई वही आई हेल्पिंग वर्ब रहता तो आई के साथ एम आता है और ही के साथ इज, इस तरीके से। तो वैसे ही। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। ये एग्जाम्पल आप एक लिखना हो तो लिख लीजिए, हाउ मेनी months are there in a year। कुछ नहीं है, सेंटेंस में देखिए वहां भी आप क्या करते थे, व्हाट के बाद इज लगाते थे, योर और नेम लिखते थे। यहाँ भी वो हाउ मेनी बस ये क्या कर रहा है, मंथ्स को उठा के अपने पास लेते हैं, इसी को हम मंथ्स बाद में लिखते थे। आर देयर, फिर हाउ मेनी आर देयर इन अ ईयर, इन अ मंथ ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन ये मंथ्स को अपने पास लेके आओ, आर देयर, फिर वैसे ही आर देयर इन अ मंथ, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू, नोट कर लीजिए।